Good evening, children. Now, today in this class, we are going to revise our third chapter, that is getting to know plants. Okay, so we have completed our chapter separation of substances, the revision, and the practice questions also. Okay, children. Now, um, what do you mean by plants? क्या आपने प्लांट्स देखे हैं? सभी ने देखा होगा, है ना? सो वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम बहुत सारे प्लांट्स को हमारे आसपास, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स को हम लोग देखते हैं। सो वी कैन सी सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, some have very small patches of green on the soil, है ना? Some have green leaves, while some others have reddish ones, and some have huge red flowers, और किसी किसी के टाइनी फ्लावर्स होते हैं, है ना? तो वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास हम बहुत सारे पौधों को, पेड़ों को देखते हैं, है ना? तो ये जो पेड़ पौधे हैं, इसी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना? आपको याद है हमने क्या क्या पढ़ा था प्लांट्स के बारे में? याद है या नहीं याद है, बताइए आप मुझे। यस, हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चे प्लांट्स के बारे में? बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। So in this chapter, we will understand the different types of plants, the different parts of a plant, and what are the peculiarities of each part. एक एक पार्ट का peculiarity क्या है, उसके uses क्या है, और हम लोग ये जो प्लांट्स है ये कितने भागों में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना? ये सभी हम लोग क्या करने वाले बेटा, आज हम रिवाइज करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वी नो plants are all around us and they help sustain life on earth by creating food and giving out oxygen that we breathe in, है ना? तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? दे हेल्प अस। प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं द प्लांट्स क्या, दे हेल्प sustain life, sustain life on earth। कैसे? कैसे सस्टेन करते हैं बेटा लाइफ को? बाय क्रिएटिंग, बाय क्रिएटिंग फूड, है ना? खाना तैयार करते हैं वे हमारे लिए। सारे जितने भी अर्थ में जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए क्या तैयार करते हैं? ये फूड तैयार करते हैं। और क्या करते हैं बेटा ये बताइए? एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन, है ना? हमें ये स्वच्छ वायु या स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दैट वी ब्रीथ इन, जो हम श्वास लेते हैं या हम सांस लेकर अंदर हम लोग पहुंचाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो है अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने में बहुत बहुत यूजफुल होते हैं। कैसे सस्टेन करते हैं बेटा? बाय क्रिएटिंग फूड and giving out oxygen that we breathe in. Okay, now प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? आपके मन में सबसे पहला जो डिफरेंस आता है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, वो आप मुझे बताइए। क्या आता है बेटा डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल्स को देखने से? जो फर्स्ट डिफरेंस आपके माइंड में आता है वो ये होगा कि प्लांट्स आर इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा? इमूवेबल होते हैं। आपने कभी देखा है किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए? नहीं देखा, है ना? लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एनिमल्स मूव करते हैं, दे आर मूवेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर मोटाइल। बट प्लांट्स आर नॉट मोटाइल, दे कांट मूव, है ना? दे कांट, वो क्या नहीं कर सकते? वो लोकोमोशन जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो प्लांट्स में नहीं देख सकते हम लोग, है ना? लोकोमोशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो प्लांट्स में वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो नहीं होता। तो प्लांट्स को हम क्या कैसे बोलते हैं बेटा? प्लांट्स आर द इमूवेबल, प्लांट्स आर द इमूवेबल
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि वो लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, लेकिन कैसे नहीं होते, मूव नहीं करते हैं अपनी प्लेस से, है ना। तो हम बोलेंगे, लेकिन एक और बात है, मूवमेंट्स होते हैं उनमें। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि प्लांट्स मूव नहीं करते, यानी कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। बेटा, मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस होता है। मूवमेंट यानी कि उनके कोई भी पार्ट्स में कोई भी चलन होता है तो उसको हम मूवमेंट्स कहते हैं। लोकोमोशन क्या होता है कि अगर एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, if it is capable to move from one place to another, that is known as locomotion, उसको हम locomotion कहते हैं। तो वो जो locomotion है वो plants में एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए। फिर हमने कहा प्लांट्स जो है प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स होते हैं, है ना। प्लांट्स आर प्लांट्स आर प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स, फूड प्रोवाइडर्स। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ में जो फूड प्रोवाइड करने वाले चीजों का जो स्थान जहां पर हम रखते हैं, उसमें प्लांट्स का स्थान जो है सबसे पहले आता है। सो दैट्स व्हाई द प्लांट्स आर नोन एज द प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर ग्रीन इन कलर, है ना। जो ज्यादातर हम प्लांट्स की बात करते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स या उसके जो स्टेम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। और क्या कहते हैं, एंड यूज किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए आप लोग। एंड यूज सन एज अ सोर्स, सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक या टू प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, सहायक सन की सहायता से, वेरी गुड, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो हम प्लांट्स को क्या कह सकते हैं बेटा, प्लांट्स को दे कैन प्रोवाइड, दे आर द प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स हमने कहा। एंड दे मोस्टली द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर एंड दे यूज सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, हेंस दे आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स। तो हम उनको, प्लांट्स को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। तो प्लांट्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। क्या देखा हमने, क्या लिखा बेटा, बच्चे बताइए आप लोग। यस, plants, they help sustain life on earth by creating food and giving out oxygen that we breathe in। फिर हमने plants के बारे में कुछ important features यहाँ पर लिखे। क्या लिखा हमने, plants are immovable living organisms, plants are primary food providers, plants are mostly green in color and use sun as a source of energy to produce food। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उन्हें प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ लेट्स लर्न आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो हम देखते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप, है ना। जो प्लांट्स होते हैं हम लोग देखते हैं कि वो कई तरह के शेप के होते हैं, कई साइज के होते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लांट्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू ऑब्जर्व सम प्लांट्स और ट्रीज, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा। यस, कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड सम आर ह्यूज इन साइज, है ना। तो इसी के आधार पर उनके स्टेम्स या ब्रांचेस के लेंथ के या उनके साइज के बेसिस पर वी कैन डिवाइड द प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप्स। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स, उनके हाइट के बारे में या उनके स्टेम के कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू
यस, बताइए मुझे, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, तो प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं कितने में बेटा? 3 क्लासेस में हम इसको, या 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको बांटते हैं। ओके, फर्स्ट वन हम यहां पर लिखेंगे हर्ब्स। क्या लिखेंगे? हर्ब्स। सेकेंड देखो यहां पर, सेकेंड कैटेगरी है श्रब्स की, एंड थर्ड वन ट्रीज। Okay, so based on the characters, based on the branches, based on their height, based on the size of the plants can be categorized into 3 groups or 3 categories: herbs, shrubs and trees. अब देखते हैं बेटा, हम लोग हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को हम लोग ये मेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखे हम लोग, यस, क्लाइंबर्स। ये भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ये भी प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज बोल सकते हैं हम लोग। ओके बेटा, चलिए नाउ अब एक एक करके सबसे पहले हम हर्ब्स क्या है देखेंगे, श्रब्स क्या है देखेंगे, और ट्रीज क्या है देखेंगे, ठीक है। अब बेटा, जो प्लांट्स हम्म जो प्लांट्स जो बहुत ही ग्रीन कलर में होते हैं, जिनके स्टेम्स बहुत टेंडर होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। कैसे? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, ठीक है, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर यूजुअली शॉर्ट, ठीक है। उनका साइज जो होता है, उनके ब्रांचेस का जो साइज होता है वो शॉर्ट होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, दे डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम एंड द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बेस से स्टेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका जो स्टेम होता है बेटा वो हार्ड होता है। व्हेन वी कंपेयर इट विद हर्ब्स, हर्ब्स के ब्रांचेस से हम कंपेयर करें तो श्रब्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, बट थोड़े से हार्ड होते हैं, बट नॉट वेरी थिक, ठीक है। वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होते। सच प्लांट्स आर नॉन एज श्रब्स। उन प्लांट्स को हम लोग श्रब्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब ट्रीज तो आपको पता है क्या होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? कैसे होते हैं? सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, ठीक है। इनके स्टेम कैसे होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत थिक होते हैं कि नहीं? यस, एंड द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबाउट द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के बहुत ऊपरी तरफ से इनके स्टेम, इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो आप देख सकते हैं, और बहुत ही हार्ड होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको लिखें, इनको डिफाइन करें बच्चे। रेडी हो आप सभी? ओके तो सबसे पहले हम लेट्स हैव अ लुक ऑन हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। एक बार देखकर आ जाते हैं इनको। चलिए, तो ये देखो बेटा, ये है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर। तो इस तरह से हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं, इनके जो ब्रांचेस के हाइट के आधार पर, या स्टेम के हाइट के आधार पर, या उनके ब्रांचेस के थिकनेस के आधार पर we can divide or we can categorize the plants into trees, herbs, shrub. These are the main characters. These are the main categories. Okay, trees, shrub, herb. फिर उसके बाद हम क्लाइंबर, क्रीपर करके इस तरह से भी हम लोग प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। ओके बच्चे, चलिए नाउ लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. चलिए लिखते हैं। रेडी हो सारे? हम लोग बेटा ये सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, है ना? आपको याद है? यस, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम हर्ब्स को लिखेंगे। यहाँ पर हर्ब्स को डिफाइन करते हैं। प्लांट्स विथ प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर
स्टेम्स। ठीक है, तो हर्ब्स को हमने यहां पर डिफाइन कर दिया, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। अब दे आर यूजुअली शॉर्ट, ठीक है, दे आर यूजुअली शॉर्ट। कैसी होती है बेटा, उनकी हाइट कैसी होती है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, दे आर यूजुअली शॉर्ट होते हैं। एंड दे मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, और उनमें क्या होता है बेटा, शॉर्ट होते हैं ये यूजुअली, और में ब्रांचेस हो सकते हैं, ब्रांचेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वन, अगला लिखते हैं हम लोग श्रब्स के बारे में। श्रब्स क्या है? चलिए श्रब्स लिखे हम लोग। तो श्रब्स मैंने क्या बताया बेटा, दे आर स्लाइटली लार्जर देन द हर्ब्स। हर्ब्स से थोड़े से बिग होते हैं, लार्जर होते हैं। तो यहां पर लिखते हैं स्लाइटली लार्जर देन हर्ब्स। हर्ब्स से अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या होते हैं बेटा, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। अब इनके ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं? यस, सो दीज प्लांट्स they develop branches near the base of the stem, near the base of the stem। तो स्टेम के बेस में से इनके ब्रांचेस जो होते हैं ना बच्चे, वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके स्टेम की क्या पिक्यूलैरिटी होती है बताइए आप लोग, स्टेम कैसे होते हैं इनके? इनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए? यस, स्टेम इज हार्ड, ठीक है, हार्ड होता है। जब हम हर्ब से कंपेयर करते हैं तो इनका स्टेम हार्ड होता है, बट नॉट वेरी थिक, बट नॉट वेरी थिक, ज्यादा थिक नहीं होते हैं ये, लेकिन हार्ड होते हैं। ओके, नाउ ट्रीज। अब ट्रीज बताइए आप लोग, अपने आप ही लिख सकते हो ट्रीज के बारे में, है ना, कैसे होते हैं? यस, वेरी टॉल प्लांट्स, वेरी टॉल प्लांट्स को ही हम ट्रीज कहते हैं, है ना। और कैसे होते हैं ये बेटा? दे हैव हार्ड एंड हैव हार्ड एंड हार्ड एंड थिक स्टेम, थिक स्टेम। तो उनके जो स्टेम होते हैं ना बच्चे, वो कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं और बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं, है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। अब इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेम में जो है ब्रांचेस है, अपर पार्ट में हम लोग देख सकते हैं, ग्राउंड से बहुत अबाउ देखते हैं, है ना। तो यानी कि हम लोग देखते हैं, जैसे ट्रीज हम लोग जब ड्रॉ करते हैं, आप देखते हो ट्रीज कैसे होते हैं, ऐसे इस तरह से, है ना। उनकी जो स्टेम होती है काफी थिक होती है, काफी हार्ड होती है, और ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं इनके? ब्रांचेस मच अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड में से देखो बहुत ही ऊंचाई पर, हाइट से ये इनके ब्रांचेस शुरू होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इन तीनों के डिफरेंस के बारे में पता लग गया ना बच्चे? हाँ, अब हम देखेंगे कि क्रीपर्स क्या है और क्लाइंबर्स क्या है। देखें, क्या है क्रीपर्स और क्या है क्लाइंबर्स? बताइए आप लोग, मुझे बताइए बेटा बेटा कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कैसे प्लांट्स होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। जो वीक स्टेम होती है जिन प्लांट्स की, वो सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्या करते हैं वो लोग? ग्राउंड में स्प्रेड करते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। वेरी गुड। आप बताइए मुझे, क्रीपर्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं बच्चे मुझे? आपने पंपकिन प्लांट को देखा है? देखा है कैसे कैसा होता है वो? उसका स्टेम जो होता है बहुत वीक होता है,
वो क्या करता है, उसका स्टेम क्या कैसे नहीं करता, सीधे नहीं खड़ा हो सकता, वो ग्राउंड में क्या करता है, ग्राउंड में क्रीप करता है ना, स्प्रेड करता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखे क्रीपर्स का डेफिनेशन भी, चलिए लिखिए। क्रीपर्स यहाँ पर लिखते हैं, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। ठीक है, जिन प्लांट्स के स्टेम्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। और वो क्या करते हैं, दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट, दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट, सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते ऐसे प्लांट्स, है ना। ऐसे प्लांट्स क्या नहीं कर सकते बेटा, सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। और वो क्या करते हैं, स्प्रेड ऑन ग्राउंड, है ना, स्प्रेड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं क्लाइंबर्स क्या है। देखो बेटा, क्लाइंबर्स के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि क्लाइंबर्स कैसे प्लांट्स होते हैं। क्रीपर्स एक जरा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये देखो, क्रीपर्स कैसे होते हैं, ऐसे नीचे ग्राउंड में ऐसे स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो क्रीपर्स कहलाते हैं। ओके बेटा, चलिए अब क्लाइंबर्स की बात करते हैं हम लोग। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स कैसे प्लांट्स होते हैं, यस, इनके जो स्टेम होते हैं ये भी वीक होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप ऑन अदर प्लांट्स और अदर सपोर्टिंग सिस्टम। यानी कि किसी और सपोर्टिंग सिस्टम, उनके पास अगर कोई सपोर्टिंग सिस्टम है, कोई पोल है, या फिर कोई लकड़ी है, या फिर कुछ और चीजें हैं, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए ये क्लाइंब करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द प्लांट्स, ये जो कैसे प्लांट्स होते हैं, दे टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अपॉन अदर प्लांट्स और अदर सपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो लिखे हम लोग क्लाइंबर्स का लिखे बेटा, चलिए। These plants, that means the creepers and climbers, they need support. ठीक है, climb on other plants or सपोर्ट। ठीक है, किसी और प्लांट्स के ऊपर या कोई और सपोर्ट के ऊपर ये क्लाइंब करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। आज हमने देखा कि प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, हर्ब्स, shrubs, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ये हमने पांचों देख लिए। हर्ब्स क्या है देख लिया हमने, श्रब्स क्या है देख लिया, ट्रीज क्या है, क्रीपर्स क्या है, और क्लाइंबर्स क्या है। अगर हम क्लाइंबर्स को ड्रॉ करते हैं तो हम क्लाइंबर्स को, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये देखो यहाँ पर एक सपोर्टिंग सिस्टम है इसका, तो क्या करते हैं ये क्लाइंबर्स जो प्लांट्स, क्या करते हैं, ये इन सपोर्ट्स के ऊपर या अदर प्लांट्स के ऊपर ये क्लाइंब कर जाते हैं। ठीक है बच्चे, ओके है सभी, चलिए। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर पेक्यूलैरिटीज। ओके, तो हम एक प्लांट को ड्रॉ करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे, उसके एक एक पार्ट को लेकर हम उसके उनके फंक्शंस और उनके फीचर्स को जानेंगे। ओके बच्चे, आई होप ये सबने नोट डाउन कर लिया है। शैल आई रब द बोर्ड नाउ? ओके, वेरी गुड, चलिए। नेक्स्ट वी विल लर्न पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, चलिए। तो मेरे ड्रॉ करने से पहले ही आप सभी बच्चे ड्रॉ कीजिए प्लांट पार्ट्स को। हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यस लेबल भी करेंगे साथ साथ, है ना।
तो चलिए सभी बच्चे शुरू कर दीजिए। ये सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करें। ओके, लेट्स ड्रॉ द रूट्स फर्स्ट। ओके, देन के बाद हमारा आ गया ये स्टेम, एंड फ्रॉम द स्टेम्स वी कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू। कैसे डिवाइड करता है बेटा, बताइए क्या डिवाइड कर जाता है, ब्रांचेस इसमें से आते हैं। ओके, इतना बना लिया सभी बच्चों ने। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लीव्स। हम्म, अब लीव्स को ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो लीव्स कैसे होते हैं बेटा, ये लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्लांट्स के? यस, लीव्स आर नॉन एज द किचन ऑफ अ प्लांट, है ना। प्लांट्स की जो किचन पार्ट होती है, यानी कि जहां पर उसके फूड प्रोवाइड, यानी कि फूड जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, वो इसी पार्ट से करते हैं। देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्या बनाएंगे हम लोग, फ्लावर बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी एक फ्लावर बनाते हैं। ओके, देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द फ्रूट्स। फ्रूट्स भी बना लिया हमने यहाँ पर, ये देखिए। ओके, ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू लेबल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो हम लोग इसको लेबल करें हम लोग। चलिए, तो हम लोग कैसे लेबल करेंगे, ये इसके रूट्स है ना। क्या है ये, रूट्स है। तो इसको हमने यहां पर लिखा रूट्स। ओके, देन दिस पार्ट, ये जो थोड़ा सा हार्ड और थिक पार्ट है, इसको हम कहेंगे स्टेम। डन। Then the green part of the plant, that is these structures, are known as the leaves. इनको हम बोलते हैं leaves, है ना। और ये जो पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट होता है इसका, most beautiful and attractive part of a plant is known as the flower. It is also known as the reproductive part of a प्लांट। ठीक है, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है, वो आगे आगे हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट ये क्या है बच्चे, ये जो है ये फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स बेयर सीड्स, है ना। सीड्स होते हैं फ्रूट्स में, जो फिर क्या करते हैं, दोबारा जर्मिनेट होता है नए प्लांट में, है ना। तो हमने देखा पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, देखा हमने क्या क्या बनाया बच्चे। आप इस तरह से जब भी एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट करेंगे, तो आपने क्या करना है, पहले एक क्या करना है, एक अच्छा सा एक प्लांट बनाना है आपने। उसके बाद उसके सारे पार्ट्स को आपने लेबल करना है, लाइक रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर। एक और रह गया बच्चे, अब बताइए आप कौन सा है, ब्रांचेस भी रह गए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर ये देखिए ब्रांच करके लिख दीजिए। यस, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। नाउ अब इसके बाद ये सभी अगर बच्चों ने ड्रॉ कर लिया है बेटा, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके एक एक पार्ट्स को हम समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स, देन वी विल लर्न अबाउट द स्टेम, देन अबाउट द फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर एक्सेट्रा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज जो बातें बताई आपको वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा, हमने क्या पढ़ा आज,
क्या रिवाइज किया हमने, बताइए। यस, प्लांट्स के बारे में हमने देखा। प्लांट्स आर द इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। दे आर द प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स, पढ़ा हमने। दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर एंड यूज सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक फूड, इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज प्रोड्यूसर्स, है ना। अर्थ के प्रोड्यूसर्स के नाम से वे जाने जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? यस, प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द, यस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, साइज एंड शेप, है ना। तो उसके साइज के हिसाब से, उनके ब्रांचेस के शेप के हिसाब से हम लोग प्लांट्स को 5 भागों में, मेनली 3 भागों में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के भागों में बांटते हैं। फिर हम फर्दर उसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम लोग क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आई होप आज का क्लास आप सबको समझ में आया है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।